लेट्स से आज कितनी तारीख है, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं आज 4th ऑफ जून को हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। 4th ऑफ जून 2025। मुझे लेट्स से 4th ऑफ डिसम्बर 2025 तक 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। अभी लेट्स से मेरी नेटवर्थ जो है वो 10 करोड़ है और मेरे को इसको 100 करोड़ करना 10 है। टाइम्स होना है ना बस। 10 टाइम्स हाँ फिर तो करना ठीक है। तो मुझे क्या डिफरेंटली करना पड़ेगा? मतलब मुझे, आप ये पॉडकास्ट है वो छोड़ दो। ठीक है, हाँ डन। आप लेट्स से मैं आपके कोचिंग सेशन में आया हूँ वाह। फीस पे करके। वाह, अरे वाह। फिर तो अब तो सही है। हाँ, और अब आपने मेरे को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देना है कि राहुल भाई 6 महीने में आपको 10 करोड़ से 100 करोड़ जाना है, तो ये 3-4 चीजें आपको करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले देयर समथिंग कॉल्ड सी। फर्स्ट स्टेप इज सी। सी इज क्लैरिटी। तो अगर किसी भी इंसान को अपने लाइफ में अबंडेंट होने के लिए कोई भी थॉट चाहिए तो सबसे पहले क्लैरिटी लानी पड़ेगी। ये पहला ही स्टेप है। क्लैरिटी का मतलब है आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे को ना सक्सेसफुल होना है, मेरे को बड़ा आदमी बनना है। इसका कोई डेफिनेशन नहीं, देयर इज नो डेफिनेशन टू इट। बट जैसा कि आपने बोला कि मुझे 10 करोड़ से 100 करोड़ पे जाना है, ये क्लियर है, यानी कि क्लैरिटी बहुत सारी है। तो जितनी क्लैरिटी आप लेकर आना चाहें, पहले क्लैरिटी लेकर आइए। क्लैरिटी इज अ, वो कहते हैं, मैं बार बार बोलता हूं इस बारे में कि भगवान अचानक से 2 सेकंड के लिए आपके पास आया और बोला क्या विषय, फटाफट से बताओ, एक वर्ड में बता दो। तो आपके पास वो वर्ड तैयार होना चाहिए। 100 करोड़, 200 करोड़, 5 करोड़, अच्छी जॉब, या 10 लाख रुपए पर एनम वाली सैलरी, जो भी। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अक्सर इस लूप में अटक जाते हैं। लोग इस तरह से सोचते हैं कि मैं एक बहुत पॉजिटिव इंसान बन रहा हूं। ये ग्रोथ नहीं है। ये मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन रहा हूं, नहीं, ये ग्रोथ नहीं है। ये कंफ्यूज स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है मैं फिट हो रहा हूं, अब एक इंसान जो 120 या 150 किलो का है, उसके लिए फिट का मतलब क्या है? शायद 100 भी फिट होने का मतलब है। बट जैसे आप फिटनेस फ्रीक हो, आपके लिए 100 नहीं होगा, आपके लिए कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ और होगा। तो डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग है। तो जितना क्लैरिटी आप लेकर आओगे, उतना ज्यादा आप उस पर काम करोगे। तो ये पहला सिग्नल यूनिवर्स को जाना चाहिए कि यार मेरे को ना एग्जैक्टली मेरे को क्या गोल चाहिए। सेकंड, अगर आपके कोई भी लिमिटिंग बिलीफ है, कि अगर आपके मन में आपका थॉट तो है कि मुझे करना है, लेकिन अंदर से फेथ नहीं है, यानी अंदर से थोड़ा डर है, बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा लो है कि पिछले 2 साल में हम 8 से 10 करोड़ हुए हैं, तो 10 से 100 कैसे पॉसिबल है? आपको अगर इस तरह के डाउट्स हैं, तो सबसे पहले लिखो आप वो लिस्ट डाउन, जैसा अभी हमने लिस्ट डाउन किए थे। आप अपने ना, आप अपनी ग्रोथ से रिलेटेड अगर कोई भी बिलीफ है वो आप लिखो कि क्यों नहीं हो सकता, चलो बताओ। तो लोग लिखेंगे कि मार्केट ट्रेंड ऐसा नहीं है, लोग लिखेंगे कि स्कोप शायद उतना नहीं है, इस जिस काम में मैं हूं उसमें स्कोप नहीं है उतना ज़्यादा। फिर लोग लिखेंगे कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं एक्सपैंड कर सकूं। फिर लोग लिखेंगे मेरे पास वैसी टीम नहीं है जो मेरे को एक्सपैंड करने में मदद कर सके। जब वो ये लिस्ट जॉट डाउन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम एक और लिस्ट क्रिएट करेंगे जहां पर हम एक रिवर्स बिलीफ क्रिएट कर लेंगे। लिखेंगे, मैं लिखूंगा कि मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग टीम है जो मुझे 10 करोड़ से 100 करोड़ तक ले जाने के लिए रेडी है। मेरे पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो मुझे वहां 10 करोड़ से 100 करोड़ लेकर जाएगा। मेरे पास ऐसे लोग हैं, ऐसा सिस्टम है, ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसे ट्रेंड हैं जो ये बताते हैं कि कुछ कंपनीज वहां तक ले गई हैं, तो मैं भी लेके जाऊंगा। तो हम अपोजिट बिलीफ क्रिएट करेंगे। अब जो ये अपोजिट बिलीफ्स हैं, इनको हम पहले अब फटाफट से अपनी मसल मेमोरी में बिल्ड इन करेंगे। हम इसको इंस्टॉलेशन जाएगा। जैसे एक नए सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम पर सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, या पुराने सिस्टम को अपग्रेड करना होता है। आप क्या कर रहे हो, पुराने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को नए बिलीफ सिस्टम से अपग्रेड कर रहे हो। तो आप इन अफर्मेशंस को कंसिस्टेंटली आप रिपीट करोगे, हर मॉर्निंग, हर इवनिंग, एवरी डे स्टार्ट डूइंग इट। जब आपने क्या किया, आपने नहीं, अब इससे क्या होगा ना, मुझे ऐसा लगता है जब ये प्रैक्टिस कोई भी करता है, विद इन अ वीक्स टाइम उसके जो थॉट पैटर्न होते हैं, तो वो थॉट पैटर्न, ये एक फेमस ऑथर है
थॉट वाइब्रेशन किताब है, आई थिंक एटकिंसन नाम से एक ऑथर है, वो बहुत पुराने, आई थिंक 100 साल पहले किताब लिखी गई थी, आई थिंक ओवर 100 ईयर्स बैक। तो उन्होंने इस पे थॉट वाइब्रेशन पे बहुत कुछ लिखा था, जहाँ पर ये समझ में आया कि हर चीज़ ना आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने माइंड में, अपने ब्रेन में, कुछ भी इंस्टॉलेशन कर लो आप, कोई टेंशन नहीं है। आप सही भी डाल सकते हो, खराब भी डाल सकते हो, अब ये चॉइस आपकी कि आप क्या कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, नए बिलीफ सिस्टम इंस्टॉलेशन कर रहे हो। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, इसके बाद मैं उस इंसान को बोलूँगा कि पहला आप क्या करना शुरू करो, आप ना अपने जो हमने पहले भी डिस्कस किया, विजुअलाइजेशन में लेकर आओ इसको। आप विजुअलाइज करना शुरू करो कि जब आप 100 करोड़ 10 करोड़ से 100 करोड़ अगर हो जाओगे तो आपको कैसा लगेगा, उस वक्त क्या सिचुएशन होगी आपकी। क्या आपके जब आप ऑफिस में एंटर करोगे तो विल यू हैव मोर पीपल वर्किंग फॉर यू, क्या आपके पास ज़्यादा लोग होंगे, क्या क्या आपका ऑफिस बहुत बड़ा होगा, क्या आप बहुत सारा इक्विपमेंट पर पैसा खर्च करोगे, सेटअप पर आपका पैसा खर्च होगा, तो रिजल्ट होगा क्या, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, बड़ी गाड़ी ले लोगे क्या, बड़ा घर ले लोगे क्या, बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे क्या। वो बदलाव के बारे में सोचना शुरू करो, वो विजुअलाइजेशन वाला जो पार्ट है। अब वो पूरा आप उस पैसे से होगा क्या, आप वो विजुअलाइज करना शुरू करो, क्योंकि वो आपको क्या देगा, वो आपको इमोशंस देगा, भावना देगा, और कुछ नहीं देगा, इमोशंस देगा। और आप जब उस इमोशन में आओगे, एनर्जी वाइब्रेशन में आ जाओगे, तो धीरे 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 वो चीजें फिर आने लगेंगी। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप इंस्पायर्ड एक्शंस लोगे। इंस्पायर्ड एक्शंस क्या होते हैं, जब भी हम एक अपने रैस को एक सिग्नल देते हैं कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बिल्ड, तो रैस क्या करता है, उससे रिलेटेड चीजें दिखाता है। उसने सोचा रेड कार, आपने बोला कि यार रेड कार मुझे बड़ी अच्छी लगती है यार, मुझे खरीदनी है यार। हर रास्ते में रेड कार दिखाई देनी शुरू हो जाती है। फोन खरीदना है, फोन दिखने लगता है, हर जगह फोन दिखने लगता है। सेम वे जब आप ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो तो रैस क्या करेगा, रैस आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखानी शुरू कर देगा कि अच्छा मल्टीप्लिकेशन करना है, 10 से 100 जाना है, तो आपको लोग मिलेंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे इस साल की शुरुआत में मैंने एक बिजनेस गोल रखा था अपना पूरा बिजनेस का सेटअप का, कि यार मुझे ना यहाँ से यहाँ पहुँचना है। हर साल बनाते हैं हम लोग, 1 जनवरी में तो जोश में होते हैं हम लोग। तो मैंने अपना गोल रखा था, मतलब आई वॉज इन नवंबर कि यार अगले साल ना हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो देयर वाज एक्स टर्नओवर, हम बिजनेस प्लान कर रहे थे। और ठीक उससे मुझे याद है दिसंबर की बात है, मैं अपने पॉडकास्ट में एक पर्सन से मिला, बशीष गाला जी से मिला। और जब मेरी उनसे बात हुई तो मतलब मैं आपको बता दूं, मैंने उनको बोला भी, मैं कई जगह उनको मेंशन कर चुका हूं कि जब उन्होंने बात की ना तो मुझे लगा वो आए ही मेरे लिए हैं। और मैंने इमीडिएटली उनको बोला कि मेरा जो गोल था ना, आप मुझे उससे मिलवाने के लिए आए हो। एंड जो गोल हमें अगले पूरे साल में अचीव करना था सॉरी तो जो गोल हमें पूरे साल में अचीव करना था, ठीक है, आई थिंक हम उसे ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड इट। और मुझे ये लगता है कि जब कोई लोग आपके पास आए ना, वो आपको कोई ना कोई जरिया जरूर बताते हैं। कई बार डायरेक्टली नहीं मिलते, कई बार किसी के थ्रू, कई बार कोई पॉडकास्ट देख के आइडिया लग जाता है आपको, कई बार आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट आ जाता है, कई बार आपको कोई किताब पढ़ने का मौका मिल गया, उसमें कुछ आपको ऐसा मिल गया। तो जब मैंने ऑब्वियसली जब हम एक सही स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो सही स्टेट ऑफ माइंड में आप वो सिग्नल समझ पाते हो। अक्सर ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ होती है, जब हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत लोग तो ये समझ भी नहीं पाते कि क्या जो मेरे पास आ रहा है वो सिग्नल भी है क्या वो सही भी है क्या, और वो डिसीजन नहीं ले पाते। और वहां पर ना मुझे लगता है काफ़ी लोग मिस आउट कर जाते हैं बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ पर। तो मेरे पास जब ये हुआ तो आई कुड गेट इट। मेरे को लगा नहीं यार, जो बता रहे हैं बहुत सेंसिबल बात है। मैंने तो पूरा पॉडकास्ट अपने लिए इंप्लीमेंट किया, पूरा का पूरा। और मैंने उनको शेयर किया कि यार मैं ये सारी चीज़ें आपने बताई थी, अभी हमने सेकंड पॉडकास्ट भी किया उनके साथ, मैंने शेयर किया कि मैंने पिछले जो 4-5 महीने में मैंने यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, एंड फर्दर आई वांट टू डू इट, एंड फर्दर वी आर मीटिंग अगेन फॉर अ पॉडकास्ट। तो आप क्या करोगे जब आपके पास लोग आए या चीज़ें ऑप्शंस आई, एक्शंस आपको लेने। अब आप उनको वेरीफाई करो, ऑफ कोर्स आप उनको समझो कि क्या सही है क्या गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्शन हमें लेना है। तो वो होते इंस्पायर्ड एक्शंस। आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिली, आप उसमें ना डीले नहीं करते। लेकिन ना इसके साथ साथ जब आप इंस्पायर्ड एक्शंस, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं सोचता तो बहुत कुछ हूं
मैं कर नहीं पाता, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप ना सिर्फ होप कर रहे हो, यू आर ओनली होपिंग कि काश ऐसा हो जाए। ये दुनिया, ये जो ये पूरी कायनात है ना, ये काश पे नहीं चलती, ये सपनों पे चल सकती है लेकिन काश पे नहीं चल सकती। ये कर्म पे चल सकती है, लॉ ऑफ कर्मा पे चल जाएगी, लेकिन ये काश पे नहीं चल सकती, ये होप के साथ नहीं चलती। होप इज गुड, फेथ इज बेटर। होप से बेटर है फेथ रखो, विश्वास रखो, और वो सारे एक्शन लेना शुरू करो। तो जब कोई भी इंसान, जब उसको ये सिग्नल मिलेगा, जब उसने सोचा कि 10 से मैं 100 करोड़ जाऊंगा, तो जब वो इस एनर्जी में आ रहे हैं ना, इस एनर्जी में, अब उसकी अपनी एनर्जी को लेकर जा रहा है 100 करोड़ की एनर्जी पर, अभी लेकर जा रहा है। आज वो 10 पर है, लेकिन अपनी विजुअलाइजेशन के थ्रू वो अपने आप को हायर वाइब्रेशन पर लेकर जा रहा है। अब उसे उस वाइब्रेशन के लेवल पर सिर्फ वही लोग मिलेंगे जो उसको उस तक लेकर जाएंगे। पुराने लोग थोड़ी थोड़ी जो सही एनर्जी वाइब्रेशन मिलेंगे वो शायद छूटेंगे, और ये हमेशा होता है, हमेशा होगा। जो सही एनर्जी में लोग इंसान होंगे वो आपके साथ टिकते हैं। मतलब कभी देखा होगा ना कि एक इंसान को, वो दूसरे स्टेट में गया, गुजरात में चला गया, अब उसको रात को मन कर गया कि मुझे तो सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, ठीक है वो ढूंढ लेगा, ड्राई स्टेट है वो ढूंढ लेगा। उसको 2 बजे स्मोक के लिए कहीं पर जाना है, वो ढूंढ लेगा कि क्योंकि ना एक इंसान अपनी एनर्जी जैसे लोगों को, एवेन्यूज को ढूंढ लेता है, मिल जाते हैं लोगों को। इसलिए आपने देखा होगा जब आप थोड़े से धीरे धीरे एक अलग स्टेज पे जा रहे होते हैं ना, तो एग्जिस्टिंग लोग थोड़े थोड़े पीछे छूटते हैं। वो ये ऐसा नहीं कि आप छोड़ रहे हो किसी को, इट इज जस्ट एनर्जी, इट इज जस्ट वाइब्रेशन। और आपको, हमारा काम क्या है, हमारा प्राइम काम है उन लोगों से समझना, और जो जो समझ में आता है, आपकी एनर्जी से मैच करता है, उसको इंप्लीमेंट करना। अब ये सब एक्शन है, ये सब एक्शन है, क्योंकि एक्शन मिलता है, एक्शन आप ले पाते हो विद लॉट ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का हमारी सक्सेस पर कहने की जरूरत ही नहीं है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ बैठ के सोच लूं और हो जाए, तो ये कड़ी पूरी नहीं होगी। आपने क्लैरिटी दे दी, बहुत अच्छी बात है, भाव आपने महसूस कर लिए, बहुत अच्छी बात है। इंस्पायर्ड एक्शन विद लॉट ऑफ डिसिप्लिन, आपको उस पर डिसिप्लिन पर लगना पड़ेगा। हर सपना एक तपस्या से होकर गुजरता है। अब चाहे वो छोटा सपना हो, चाहे वो बड़ा सपना हो, जितना बड़ा आपका गोल है उतनी बड़ी तपस्या, उतने दिन तक यज्ञ करना पड़ेगा आपको। अब आपको यह समझना है कि आपको छोटा से में काम चलना है या बड़े में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। और वो, क्योंकि क्या होता है, हर बार इट इज लाइक अ मोमेंटम। आप एक एनर्जी का मोमेंटम क्रिएट करते हो, तो आप क्यों सोच रहे हो ज्यादा, अपना कर्म करते रहो। वो कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। फल की इच्छा का मतलब ये नहीं है कि मैं सपने देखना बंद कर दूं। फल की इच्छा का मतलब यह है कि जब आप कर्म कर रहे हो, आप ये मत सोचो कि कब मिलेगा मुझे। आप ये मत सोचो कि हे भगवान, क्या मुझे जल्दी से मिल सकता है, क्या मैं इसको 2 महीने में कर लूंगा, क्या मैं, अरे भगवान दे देगा, डिपेंडिंग ऑन योर वाइब्रेशन। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स का, पूरा जो यूनिवर्स है हमारा ब्रह्मांड, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन द यूनिवर्स एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ साइज। यूनिवर्स का साइज भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यूनिवर्स कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो आप अब चाहते हो वो कहीं ना कहीं घटित हो रहा है। आप चाह रहे हो कि मुझे ना एक 10 करोड़ का घर खरीदना है, वो कहीं ना कोई इंसान एक 10 करोड़ का घर खरीद रहा है। इट इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ यू फ्रॉम दैट पर्सन। ये इतना ही है, क्योंकि हम, वो कहते हैं ना कि हम बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर तो सब एक ही हैं। आप, मैं, वो कहते हैं ना कि जो हमेशा से डायलॉग सुना है कि मिट्टी से आए थे मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो अगर हम सब लोगों को, चाहे वो इस चीज़ को, माइक को या मुझको या आपको, जब हम तोड़ देंगे ना छोटे हिस्सों में, ये सब सेम है। तो एनर्जी लेवल पर तो हम लोग सब सेम है। नाउ इट ओनली डिफरेंस इज, मैं सही वाइब्रेशन में आऊं, मैं अपने आप को उस एनर्जी पर लेकर आऊं जो मैं चाहता हूं, और वहां से मेरा रिप्लेसमेंट हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्वांटम साइंस में बहुत अच्छे से बताया गया, जहां पर एनर्जीज के बारे में और इस बारे में ज्यादा बताया गया है कि जब आप अपनी एनर्जी वाइब्रेशंस को उस लेवल पर लेकर जाते हो,
तो उस एनर्जी पे जितनी भी खूबसूरत चीज़ें होंगी वो सब आपकी हो जाएंगी। इसीलिए कई बार जब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अमित आप व्हाट डू यू प्रेफर द मोस्ट, क्या ये जो चीज़ें हैं जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या आपको खुशी देती हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ ऑफ कोर्स मैं तो बहुत मेटेरियलिस्टिक इंसान हूँ। मुझे अच्छा फ़ोन खरीदना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ी चलाना, अच्छा घर मुझे बहुत पसंद है, मैं बिल्कुल मेटेरियलिस्टिक हूँ। ये मुझे खुशी देती है, मुझे शांति नहीं देती है। तो मेरी जो तलाश है वो शांति है, क्योंकि मेरा फ़ोन मुझे खुशी देता है, शांति नहीं देता है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप उन्होंने अचीव कर लिए, किसी इंसान से शादी कर ली, लेकिन नॉट नेसेसरी उस रिलेशनशिप में शांति हो। तो खुशी कभी शांति नहीं देती है। और जॉय की जो फीलिंग है, अगर जब हम इसको फ्रीक्वेंसी के रडार पर डालते हैं तो अराउंड 500 लेवल पर आती है। ग्रैटिट्यूड इज क्लोज टू 600, पीस इज द टॉप फ्रीक्वेंसी, क्लोज टू 700 हर्ट्ज के ऊपर के आसपास रहती है, 700 के आसपास आती है। तो अल्टीमेट हम सब की जो तलाश है वो पीस की है, शांति की है। हम कुछ भी कर रहे हैं अल्टीमेटली शांति के लिए कर रहे हैं, कि जीवन सहज हो जाए, शांत हो जाए, इच्छाएं थोड़ी खत्म हो, और हमें लगता है कि ये हो जाएगा तो खत्म। इंसान ऐसी ही फितरत वाला है, हम सब लोग ऐसे हैं कि इच्छाएं हमारी खत्म नहीं होती हैं। बट इसी के लिए एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो सभी को करनी चाहिए, वो है ध्यान करना, मेडिटेशन करना। लोग, हालांकि मेडिटेशन करना बड़ा ट्रेंडी वर्ड बन गया है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, लेकिन मुझे लगता है कि जो इस जिंदगी में मेरे साथ जो सबसे खूबसूरत चीज़ हुई है वो ध्यान ही है, मेडिटेशन ही है। क्योंकि जब से मैं क्लोज टू, आई थिंक इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 ईयर, जब से मैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेडिटेशन को मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, जब से लेकर अब तक मुझे ऐसा लगा कि जब जब मैं ध्यान के मोड में जाता हूं, हर चीज़ बहुत जल्दी होती है, सारे मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है 10x स्पीड से होने लगते हैं। कुछ तो मतलब ऐसे कहते हैं कि भगवान आपको हाथ में ऐसे थमाने ही लगता है, क्योंकि जब आप मेडिटेटिव स्टेट में हो, आप अल्फा स्टेट में आ जाते हो। अल्फा स्टेट एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जहां पर आप मैनिफेस्टेशन के हाईएस्ट लेवल पर होते हो। मतलब दरवाजे मैनिफेस्टेशन के लिए खुले हैं, जो भी थॉट डालोगे वो हो जाएगा फिर उस वक्त। उसका सबसे आसान तरीका, आप ध्यान में चले जाओ। और ध्यान का मतलब ये नहीं पहाड़ों पे जाना है, ध्यान का मतलब ये नहीं घंटों करना है। ध्यान कैन बी 5 मिनट्स ऑल्सो। कितने, मतलब आई नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों को मैं जानता हूं आज के वक्त में, जो ये बोलते हैं कि जब से हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया है अपने जीवन में, चाहे किसी की हेल्प से किया हो, चाहे अकेले घर में यूट्यूब की वीडियो देख कर किया हो, सभी लोगों का ये कहना है कि गुस्सा कम हो गया, स्ट्रेस कम हो गया, एंजाइटी कम हो गई है, बीपी ठीक रहने लगा है, घर का माहौल बेटर हुआ है। अब आप ये सोचो कि कोई भी इंसान एक सही स्टेट ऑफ माइंड में अपने जीवन में बेहतर डिसीजन तो आराम से लेगा, वो सही गलत में फर्क कर पाएगा वो, क्योंकि कुछ है नहीं, बैगेज नहीं है, शांत है वो, बिल्कुल शांत चल रहा है वो। तो अगर लोग आज जो भी मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर जाना चाहता है, मैं कहूँगा अकेले मैनिफेस्टेशन पे मत जाओ, ध्यान को साथ में लेकर जाओ। जब आप ध्यान को साथ में लेकर जाओगे ना, आप कहोगे कि ये जो मैजिक मैं सालों से करने की कोशिश कर रहा था, ये कैसे हो गया। मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ, किसी इंसान ने मुझे अभी भेजा सुबह ही, कि आई वॉज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग, मैं अपना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा था, 1.5 साल से मेरा प्रमोशन ड्यू था, और ये हमारा मॉर्निंग में आज 4 तारीख है, 4 दिन हुए इनको मेडिटेशन करते हुए, 4 डेज, 1.5 साल से प्रमोशन पेंडिंग था, वो हो गया। अब आप ये सोचो कि ये मैजिक होता कैसे है, और सोचो ये मैजिक ऐसा थोड़ी ना जो करवा रहा है उसमें मैजिक है, ये खुद ही मैजिक है। ध्यान करना अपने आप में ही जादू है, क्योंकि इंसान ना एक ऐसे स्टेट में आकर आ जाता है कि आप मैग्नेट ही बन जाते हो, आप मैग्नेट बन जाते हो, आप गलत सोच ही नहीं पाते, गलत लोगों का साथ छूटने लगता है, घर की एनर्जी बेटर होने लगती है। और मुझे लगता है कि इससे बेटर स्टेट नहीं हो सकती कुछ भी पाने के लिए। तो कोई भी इंसान जो 10 से 100 करोड़ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, क्लैरिटी लाए, बहुत ज़्यादा इमोशंस महसूस करना शुरू करे, इंस्पायर्ड एक्शंस को ले, ग्रैटिट्यूड रखे, एंड देन मेडिटेशन को अपने रूटीन का हिस्सा बनाए। ये स्टेप करेगा
मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो वहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, वो डेफिनेटली पहुंच जाएगा।